मन कहता है सो जा चल कल करेंगे। मन कहता है सो जा चल कल करेंगे। मैंने कहा नहीं, मैं कहती हूँ कल तो बहुत बीत गए। अब जो भी करेंगे आज करेंगे, अभी करेंगे। सो हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल मायस क्रिएशंस में मैं लता आप लोगों का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, ये लाइनें हैं मेरी लिखी हुई तो बिल्कुल भी नहीं है, बट हाँ मैंने किसी वीडियो में सुनी थी, मुझे बहुत अच्छी लगी, सोचा आप लोगों को भी शेयर कर देती हूँ। आप लोगों को भी अच्छी लगेंगी, मोटिवेटेड लगेंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, देर नहीं करते, आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो है जो वो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, टाइम मैनेजमेंट बिना बाकी स्किल्स की तरह ही एक स्किल है ना। हम कई बार अपनी वीडियो में बात करते हैं स्किल्स को इम्प्रूव करने की, है ना, अपनी स्किल्स को निखारने की। मैं कई बार वीडियो में बात कर चुकी हूँ, बट कई बार ऐसे कमेंट्स आते हैं ना जो बोलते हैं कि काम करने में मन नहीं लगता, काम किया नहीं जाता, या फिर रूटीन फॉलो नहीं हो पाती है, या फिर किसी के पास बच्चे छोटे हैं तो टाइम मैनेजमेंट ही नहीं हो पाता। लेकिन सच कहूँ तो टाइम मैनेजमेंट एक स्किल है। इस स्किल को आपने जितने अच्छे से सीख लिया ना, तो ये आपको मुश्किल बिल्कुल भी नहीं लगने वाली। फ्रेंड्स, हम एक होम मेकर की बात कर रहे हैं जो अपने घर में अनेकों कामों को फेस करती है ना। चाहे वो वर्किंग हो या फिर नॉन वर्किंग हो, कामों की कोई भी कमी उसके पास नहीं होती है। मैं एज ए होम मेकर अपने पूरे घर को मैनेज करती हूँ। अपने बच्चों की पढ़ाई से लेकर उनके खान पीन तक सब चीज़ों का ध्यान मैं अकेले रखती हूँ, और अपने होम बुटीक को मैनेज करती हूँ। अब एक मैं कंटेंट क्रिएटर भी बन चुकी हूँ, यूट्यूब पे अपनी वीडियोस डाल रही हूँ। मेरी मोटिवेशनल वीडियोस ज़्यादातर महिलाओं को पसंद आती हैं। कई बार मेरे कमेंट्स में अच्छे अच्छे एप्रिशिएशन वाले कमेंट्स मुझे मिलते हैं, जिनको सुनकर मैं खुद बहुत मोटिवेट होती हूँ। लेकिन कुछ कमेंट्स ऐसे होते हैं ना जो मुझसे हेल्प चाहते हैं, अपनी लाइफ में किसी न किसी प्रॉब्लम से जूझ रहे होते हैं। तो आलस भी उनमें से एक चीज़ है, या फिर आप कह लीजिए कि वो टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हैं। कुछ चीज़ों को समझने के लिए हमें ना लाइफ का एक्सपीरियंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हो सकता है कुछ बहनें मेरी ऐसी हों जो अभी 30 से 35 की उम्र में है, 25 से 30 की उम्र में, जिन्होंने अभी अभी अपनी गृहस्थी है जो संभालनी स्टार्ट ही की है। तो ऑब्वियसली बात है कि उनके पास उतना एक्सपीरियंस नहीं है जो मेरी एज की महिलाओं के पास हो सकता है, या फिर मेरे से भी ज़्यादा एक्सपीरियंस मेरे ऊपर वाली एज की महिलाओं के पास हो सकता है। इसके उलट एक चीज़ ये भी है कि ये सब चीज़ें देखने में, सुनने में, बोलने में जितना ईजी लगता है ना, वाकई में उतना ईजी है भी नहीं। जब तक आप छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स को लाइफ टू लाइफ, मतलब अपने चेंजेस नहीं लाओगे अपनी लाइफ में, अपने रोज़मर्रा की वही रूटीन को जिसको आप पहले 10-20 सालों से फॉलो करते आ रहे हो और अभी भी उन्हीं चीज़ों से जूझ रहे हो, टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता है, सारे घर के काम पूरे नहीं हो पाते हैं, अपने सेल्फ केयर नहीं कर पाते हो, सेल्फ मोटिवेट नहीं रख पाते हो अपने आप को, अपने ऊपर समय नहीं बिता पाते हो, अपने लिए पर्सनली कुछ कर नहीं पाते हो, तो जाहिर सी बात है कि आपको कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत तो है ही। बिना लिखे आप कभी भी अपने टाइम को मैनेज नहीं कर सकते हो, और लिखने का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि आप सब कुछ ही लिख डालो। अगर आपको ऐसा लगता है कि डेली अपने टास्क की आप एक लिस्ट तैयार करते हो, लेकिन उसको कंप्लीट करने से पहले ही आप गिव अप कर देते हो ना, आप डीमोटिवेट हो जाते हो और उन कामों को वहीं छोड़ देते हो। कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी लिस्ट इतनी बड़ी तैयार कर लेते हैं, इतने अनगिनत कामों को उनमें लिख देते हैं जिनको रोज़मर्रा की लाइफ में करने की ज़रूरत होती भी नहीं है। उन कामों को करते भी रहते हैं, लिखते भी रहते हैं, और काम ना होने से या फिर इम्पोर्टेंट ना होने से मेरा मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप जो काम कर रही हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन डिफरेंस होता है ना कि कौन सा काम आज के दिन आपको करना ज़रूरी है, कौन सा इम्पोर्टेंट काम है, कितना उसको आप टाल सकते हो, या फिर कौन सा काम पहले आपको प्रायोरिटी लिस्ट पे रखना है, किस काम को आप पहले कंप्लीट कर सकते हो, और जिसको आप नहीं भी कर सकते हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इन सब चीज़ों का मतलब आपको नॉलेज होनी चाहिए। ये बात आपको मैं छोटे से एग्जाम्पल के तरीके से समझाती हूँ कि मान लो एक मशीन है जो एक काम कर रही है, लेकिन वो काम उतना ही कर पाएगी ना जितना उस मोटर की कैपेसिटी होगी। अगर हम उस मशीन से उसकी कैपेसिटी से एक्स्ट्रा काम लेंगे तो क्या होगा ना कि वो मोटर हीट अप होकर
बंद हो जाएगी। तो यही काम हमारे साथ भी होता है। हम इतने ज़्यादा कामों की लिस्ट बना लेते हैं कि वो करते करते हम इतना डीमोटिवेट हो जाते हैं और हमारी वो लिस्ट कंप्लीट नहीं हो पाती है। और डीमोटिवेट जब हम होते हैं ना, तो फिर हमारा काम करने का मन नहीं करता है और हमारे अंदर आ जाता है आलस। चाहे तो आलस बॉडी से रिलेटेड है, लेकिन अगर समझा जाए बारीकी से तो आलस है ना हमारे मेंटली हेल्थ के साथ भी जुड़ा हुआ है। अगर हमारी मेंटल हेल्थ सही नहीं है, मेंटल पीस हमारे पास नहीं है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि हमारे अंदर आलस आ ही जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं ऐसी कारगर टेक्नीक की जो 100% काम आएगी आपकी। मान लीजिए कि आपको काम करना है, बट आपका अभी काम करने का मन नहीं कर रहा है, आपको आलस आ रहा है, या फिर आप अभी करना नहीं चाह रहे, आप सोच रहे हैं आप बाद में कर लेंगे, या फिर आप फ़ोन चला रहे हैं, कोई भी सिचुएशन हो सकती है। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है कि आप उस काम को करना नहीं चाहते हो। आपके दिमाग में प्रॉपर चल रहा है कि आपको वो काम कंप्लीट करना है, बट आपकी बॉडी है जो वो साथ नहीं दे पा रही है आपका। अब आपको करना क्या है ना, कि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बट आपको फोर्सफुली अपने शरीर को ना आंसर नहीं करना है। आपको एक सिचुएशन सोचनी है कि आपको 1 2 3 करते हुए बस अपने बेड से फ़ोन देखते हुए या लेटे हुए हैं, वट एवर आप जो कुछ भी कर रहे हैं ना, आपको अपना मोबाइल तो पहले साइड में रख देना है, टीवी देख रहे हो तो बंद कर देना है और एकदम उठ जाना है वहाँ से। क्योंकि अगर आप ऐसे ही आलस में लेटे रहोगे तो कब 1 डेढ़ घंटा 2 घंटा आपका बर्बाद हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो करना क्या है, आपको 1 2 3 करके उठ जाना है और जो भी आपकी लिस्ट में था या आपके माइंड में था कि आपको ये काम करना है, आपको वो काम करना स्टार्ट कर देना है। हो सकता है वो काम इतना बड़ा हो कि उसमें 1 2 घंटे लगने वाले हों, इस वजह से पहले ही सोच के आप उस काम को स्टार्ट नहीं कर रहे थे। बट ट्रस्ट मी, अगर एक बार आपने काम करना स्टार्ट कर दिया, वो काम कुछ भी हो सकता है। आपको कपड़े धोने थे, मशीन लगानी थी, या आपको अपने सिलाई का काम करना था, या फिर आपको अपनी एक अलमीरा ही ठीक करनी थी जो आप कई दिनों से सोचे जा रहे हो बट कर नहीं पा रहे हो, तो आप जस्ट स्टार्ट हो जाओ। जो पहले 5 मिनट होंगे ना, आपको कुछ भी नहीं सोचना है, कुछ भी नहीं सोचना है। आपको चाय पीने का मन कर रहा है, आप 1 कप चाय पीजिए, बट मैं फिर भी हेल्थ वाइज बोलूँगी कि चाय को प्लीज़ आप स्किप किया करें। अगर आप छोड़ सकते हैं तो धीरे-धीरे उसको छोड़ने की कोशिश करें, है ना? क्योंकि हमारे लिए वाइट शुगर बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है और हम बचपन से उसके साथ ही चाय पीते आ रहे हैं, तो हमें मज़ा नहीं आता है। बट फिर भी मैं कहूँगी ब्लैक कॉफ़ी अगर आप पीना स्टार्ट कर दो ना, तो तुरंत आपके अंदर एनर्जी आती है। मैं अपने साथ यही करती हूँ, इस वजह से आपको थोड़ा-सा यहाँ पर बता रही हूँ। आई होप आपके भी काम आए जो लोग पी लेते हैं। देखिए, मैंने कोई बचपन से ब्लैक कॉफ़ी नहीं पी है, स्टार्ट की है बहुत टाइम बाद। कम से कम अब तो मुझे 4-5 साल हो गए हैं ब्लैक कॉफ़ी पीते हुए। और अब जब भी मुझे ऐसे आलस आता है ना, तो मैं एक शॉट लेती हूँ ब्लैक कॉफ़ी का और तुरंत खड़ी हो जाती हूँ। मुझ में एनर्जी भी आ जाती है, मेरा मन भी करने लगता है। कई बार होता है हम खाना खाते हैं, खाना खाने के तुरंत बाद हमें ना लो फील होने लग जाता है, हमारा मन करता है कि हम लेट जाएं। कोई बात नहीं, आप लेटो, आधा घंटा लेटो, 15 मिनट लेटो, लेकिन अगर आप 2 ढाई घंटे लेट रहे हो, 1.5 घंटा लेट रहे हो ना, तो वो ज़्यादा हो जाता है। तुरंत वहाँ पर उठ जाओ। आप ब्लैक कॉफ़ी पी सकते हो तो वेल एंड गुड, आप ब्लैक कॉफ़ी का एक शॉट लीजिए और आपका देखिए मन और शरीर दोनों ही खुल जाएंगे। आपका दिमाग खुद ही कहेगा कि आपको ये काम करना है, और जब वो काम स्टार्ट करना शुरू कर दिया ना, तो आप उसको कंप्लीट खुद ही कर दोगे। और ठीक है, अगर वो काम इतना लेंदी है कि वो आपसे कंप्लीट नहीं होने वाला है, तो एटलीस्ट आप उसका 50% तो करोगे ना। अपने छोटे-छोटे टास्क बनाने ही ज़्यादा सही रहते हैं, बजाय इसके कि आप इतने बड़े-बड़े टास्क बना लो जो आप कंप्लीट ही ना कर पाओ। अपनी डेली रूटीन लाइफ को देखते हुए उसी तरीके से हमें टास्क छोटे-छोटे हिस्सों में बाँटने चाहिए जिनको हम कंप्लीट कर सकें। क्योंकि जब हम कोई टास्क कंप्लीट करते हैं ना, तो हमारा मन खुश हो जाता है और अपने आप को ही मोटिवेशन मिलता है कि वाह, मैंने ये काम कर लिया है। लेकिन अगर हम बड़े-बड़े टास्क चुन लेते हैं ना, बना लेते हैं, तो कई बार ना उनको करना मुश्किल हो जाता है, और जब करना मुश्किल हो जाता है तो हम डीमोटिवेट हो जाते हैं, है ना? तो ये डीमोटिवेशन ही कई बार हमारे आलसपन का कारण बनता है। इसलिए मैं तो यही कहूँगी कि छोटे-छोटे टास्क बनाइए। जितने छोटे टास्क होंगे उतने ही ज़्यादा आप काम कर पाओगे। ज़रूरी तो नहीं है डेली आपको पूरे घर की सफाई करनी है, आप एक हिस्सा भी लेकर चल सकते हैं।
है ना। और लोगों की परवाह करना तो बिल्कुल ही छोड़ दीजिए कि लोग क्या कहेंगे, है ना। कई बार होता है कि मुझे तो पूरे घर में झाड़ू पोछा लगाना ही लगाना है, बाकी चाहे सारा का सारा काम मेरा ऐसे ही पेंडिंग रह जाए। आपके घर में 3-4 कमरे हैं तो आप डेली का एक कमरा स्किप भी कर सकते हो। तो ये आपके ऊपर ही है कि आपको किस काम को किस तरीके से मैनेज करना है। आपको किसी भी वीडियो से मोटिवेशन मिलेगा, लेकिन कोई भी आपके घर में देखिए देखने नहीं आ रहा है कि आपके कामों की लिस्ट कितनी छोटी या बड़ी है। उनको आपको खुद ही हैंडल करना है। हाँ, तरीके किसी न किसी के काम आ जाते हैं, इसी वजह से मैं भी आपको बता रही हूँ कि आप इन चीज़ों को फ़ॉलो कर सकते हैं। जो देखिए मैं खुद फ़ॉलो करती हूँ वही आइडियाज़ आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। यही मेरा रहता है कि कहीं कोई भी एक छोटी-मोटी टिप्स भी आपके काम आ जाए तो मुझे अच्छा फ़ील होगा। मेरा वीडियो बनाने का जो मोटिव है वो पूरा हो जाएगा। एटलीस्ट किसी के भी एक छोटी सी ट्रिक कई बार होती है ना कि काम आ जाती है। देखिए आलस कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि मेरे अंदर या किसी और के अंदर आता नहीं है, सबके अंदर आता है एक वक्त के बाद। और हम हाउसवाइफ हैं, सबसे पहली बात है कि हम फीमेल हैं, है ना। कई बार हमारी बॉडी साथ नहीं देती, हमारे पीरियड्स के दिनों में भी हमें प्रॉब्लम होती है कि हमारा काम करने का मन नहीं होता। और फिर भी ऐसा नहीं है कि हमारे घर के काम उस दिन ख़त्म हो जाते हैं या कोई और उनको करने के लिए आ जाता है, तब भी हमें वो खुद ही हैंडल करने पड़ते हैं। इसीलिए कोई भी लिस्ट आपकी हमेशा सक्सेस हो जाए ऐसा नहीं होता है। बट हाँ, आप कोशिश करते रहिए, क्योंकि ये भी एक लाइफ का हिस्सा है। आप इस चीज़ को अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि हमेशा परफेक्शन ही सब कुछ होता है, परफेक्शन कुछ भी नहीं होता है। आप जितने से जितने काम अच्छे खुशी मन से कर सकें ना, वही परफेक्शन है। तो खुशी मन से काम करना है आपको, छोटे छोटे टास्क बनाने हैं और अपने आलसपन को दूर करना है। छोटे छोटे टास्क बनाएंगे ना तो ट्रस्ट में आपका मन ना बहुत प्रसन्न होगा। आपको खुशी होती है कि हाँ, मैंने ये काम लिए थे, मैंने ये काम ख़त्म कर दिए। और आलसपन से बचने का बहुत ही कारगर मैंने उपाय है जो आपको बताया है, जो मैं खुद भी फॉलो करती हूँ। कई बार सिलाई करते करते मुझे इतना आलस आने लगता है ना, और ख़ासकर ये होता है गर्मियों के दिनों में, है ना, क्योंकि बड़े लंबे लंबे दिन होते हैं। हम कोई काम करने बैठते हैं ना तो 1-2 घंटे बाद हमें आलस आने ही लग जाता है। तो चाय को छोड़कर अगर आप ब्लैक कॉफ़ी पीना शुरू कर दो तो बहुत अच्छा रहेगा। आपको तुरंत एनर्जी मिलेगी, बॉडी भी रिलैक्स होगी और माइंड भी फ्रेश होगा। हेल्दी खाना ज़्यादा से ज़्यादा खाएं, अनहेल्दी खाना भी आलसपन का कारण बनता है। देखिए हमारी लाइफ में ना रोज़ अलग अलग तरह की सिचुएशन होती है, घर का इन्वायरमेंट भी डिफरेंट होता है और उसी के अकॉर्डिंग हमारी एनर्जी भी ना काम करती है। कभी लो होती है, कभी हाई एनर्जी होती है। आपने खुद ये नोटिस किया होगा कि कई बार आपके अंदर इतनी एनर्जी होती है कि आप फटाफट से बहुत सारे कामों को निपटा लेते हैं। तो जब भी ऐसी एनर्जी होती है तो उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। लेकिन जिस दिन आपकी एनर्जी लो है तो कोई दिक्कत नहीं, अपने आप को डीमोटिवेट करने की ज़रूरत नहीं होती है। तब आप रिलैक्स कर सकते हैं, है ना। ऐसा थोड़ी है कि आपको हमेशा काम ही करते रहना है। जिस दिन आपकी एनर्जी लो है उस दिन आप आराम करिए, चिल कीजिए। कोई मूवी देखना चाहते हैं वो देखिए, है ना, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देख सकते हैं, बुक्स पढ़ सकते हैं, जो भी वट एवर जो भी आपको अच्छा लगता है ना, आप वो काम कर सकते हैं। लेकिन जिस दिन आपकी एनर्जी हाई है ना, उस दिन आप देखिए खुद ब खुद देखोगे कि आप बहुत सारे कामों को ना ईजिली चुटकियों में निपटाते जाओगे। सीखना अच्छी बात होती है, प्लान के साथ काम करना भी अच्छी बात होती है, लेकिन कई बार हमारे प्लान्स के अकॉर्डिंग हमारा काम ना हो तो वरी करने की भी ज़रूरत नहीं होती है। ज़रूरी है कि अगर आप ट्रैक से हट भी गए हैं तो आपको अपने आप को रिमाइंड ज़रूर करवाना है कि आपको ट्रैक पे वापस आना है। देखिए फ्रेंड्स, 24 आवर्स पे मैं पहले भी एक वीडियो बना चुकी हूँ, वो कभी भी चेंज नहीं होने वाले। हम सब के पास, चाहे हम थोड़ा काम कर रहे हैं या फिर हम ज़्यादा काम कर रहे हैं, हर इंसान के पास एक दिन में 24 घंटे ही होते हैं। अब उन 24 आवर्स का आप कैसे यूटिलाइज़ करेंगी ये आपके ऊपर निर्भर करता है। आपके घर के कामों की लिस्ट कितनी है, आप कितने काम कर रहे हैं। अपने घर के कामों को ख़त्म करने के अलावा भी आपके पास अपना कुछ काम है, अपना कोई बिज़नेस है, या फिर आप ऑफिस जाती हैं, मतलब बच्चों को कितना टाइम देना है, कितना उनकी स्टडी के ऊपर टाइम लगाना है, कितना अपने काम के ऊपर टाइम लगाना है, आपको कितने टाइम के अंदर आपको घर के काम ख़त्म कर देने हैं, कुकिंग में कितना आपका टाइम लगने वाला है। ये सब आपको एक लिस्ट के तरीके से चलोगे ना तो बहुत अच्छा आप टाइम मैनेजमेंट कर लोगे। आप एक बार करके देखिए, कोशिश करके देखिए, एक लिस्ट बनाइए 1 वीक
ये ट्राई करके देख लीजिए, तो आपको ज़रूर से अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा इस चीज़ का। आप फॉलो करने लग जाओगे ना, तो आपको खुद धीरे धीरे ये समझ आ जाएगा, इतना एक्सपीरियंस हो जाएगा कि कौन से काम ऐसे हैं जो आपको प्रायोरिटी लिस्ट पे रखने हैं, कौन से काम लेस इम्पॉर्टेंट हैं, या फिर कौन से काम ऐसे हैं जो आप नहीं करेंगी, दूसरा कोई और करेगा तो भी काम चल जाएगा। और कोशिश करो कि प्रायोरिटी वाले काम और बड़े टास्क वाले काम आप सबसे पहले ख़त्म कर लो। देखिए फ्रेंड्स, 100 बातों की एक बात कि आपको डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा, कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। कंसिस्टेंट हुए बिना आप किसी भी रूल को है जो फॉलो नहीं कर पाते हो, तो ये सब चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी। फ्रेंड्स, वीडियो देख लेना, मोटिवेट हो जाना बिल्कुल ईजी है। कोई भी वीडियो हमें अच्छी लग सकती है, किसी भी वीडियो से हम अच्छी बातें सीख सकते हैं, मोटिवेट हो सकते हैं, लेकिन ये सब फॉलो आप तभी कर पाओगे जब आपका दिमाग, आप मेंटली बिल्कुल एकदम क्लीन हो, क्लटर आपके अंदर नहीं है, आप फिजिकली और मेंटली बिल्कुल हेल्दी हो, तभी आप इन सब चीज़ों को है जो फॉलो कर पाओगे। सेल्फ मोटिवेट रखना अपने आप को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपनी खुशियों का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम ये नहीं करेंगे तो इन बातों का कोई फ़ायदा नहीं है। हम 1 दिन करेंगे, 2 दिन करेंगे, तीसरे दिन हम हार मान जाएंगे। कोई बात हमें डिस्टर्ब कर देगी, वो मेंटली हो सकती है, परिवार की हो सकती है, कोई भी। मतलब क्या होता है ना कि उस टाइम पे ज़रूरत आती है अपने आप को मोटिवेट रखने की, गिव अप करने की नहीं। अगर हम गिव अप कर जाते हैं ना, तो कभी भी किसी भी काम को हम फॉलो कर ही नहीं पाते हैं, कोई भी लिस्ट हमारे काम नहीं आ पाती है फिर, और हमारे सब काम वैसे के वैसे धरे रह जाते हैं। हमारी रूटीन वैसे के वैसी ही चलती रहती है, कभी अप होती है, कभी डाउन होती है। देखिए, अप एंड डाउन होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कई बार होता क्या है ना कि हम मेंटली पीस को खो देते हैं ना, कि हम खुद समझ नहीं पाते हैं कि हमारी लाइफ किस दिशा में जा रही है। क्योंकि अपनी लाइफ में ना सिस्टम लाने के लिए ना हमारा खुद का माइंड ही ना हमारे अगेंस्ट खड़ा हो जाता है, और बहुत सारी हाउसवाइफ को करना पड़ता है इन्हीं सब बातों का सामना, जिसकी वजह से वो इतना डिमोटिवेट हो जाती हैं कि वो ये लिस्ट बनानी, इनको फॉलो करना, इन बातों को फॉलो करना तो दूर की बात है, वो अपने रोज़मर्रा के काम भी ठीक से कंप्लीट नहीं कर पाती हैं। यहीं पर ज़रूरत आती है कि फोर्सफुली अपने ब्रेन को ये सिग्नल देने की कि आपने इस तरीके से लाइफ को बिल्कुल नहीं जीना है। आपको फोर्सफुली इस लो एनर्जी वाले फेज से निकलकर आगे आना ही पड़ेगा। कई बार फोर्सफुली अपने आप को खड़ा करना ही पड़ता है, तभी जाकर हम जिंदगी में कुछ कर पाते हैं। अदरवाइज हर दूसरे घर में टॉक्सिक माहौल, फैमिली रिलेशनशिप, ये सब चलता ही रहता है। इस वजह से ही हम कई बार अपनी ज़िंदगी में वो कामयाबी हासिल नहीं कर पाते हैं जो हमें करनी चाहिए। ना तो अपनी सेल्फ केयर कर पाते हैं, ना ही सेल्फ डेवलपमेंट हमारी हो पाती है। बिल्कुल हम अपना ध्यान तो रख ही नहीं पाते, सिर्फ दूसरों को खुश करने में ही लगे रह जाते हैं। फ्रेंड्स, आई होप मेरी आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ से लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। मैं मिलती हूँ कल आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए फ्रेंड्स टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।